रामचंद्र, अब पूज्य भगवान श्री कृष्ण तुमसे सीधे बात करना चाहते हैं। प्रणाम भगवान। रामचंद्र, लालाजी महाराज की तरह हम भी तुम्हें कई बातें बताएंगे और तुम्हें कई आध्यात्मिक काम भी सौंपेंगे। हमें आशा है कि तुम इन कामों को कर्तव्यबद्ध होकर निभाओगे। जब भी तुम्हें हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, तुम हमें बुला लेना। महाभारत में आलोचनापूर्ण संशोधनों की आवश्यकता है। हमने अर्जुन को विराट की दशा दिखाई थी, जहां भौतिक संसार में घटित होने से पहले घटनाएं प्रकट होती हैं। जिस तरह आज तुम पर ये बातें आया हो रही हैं, ठीक उसी तरह चारों वेद भी जाहिर किए गए थे। फकत तरीका वक्त के साथ बदल गया है। हालांकि मांसाहार स्वास्थ्य के लिए लाभकर है। ईश्वर की खोज करने वालों को मांस नहीं खाना चाहिए, ये उनके लिए हानिकारक है। मुझे राधा से अधिक किसी ने प्रेम नहीं किया। उसके बाद गोपियां थीं। रासलीला की कथाएं बढ़ा चढ़ा कर लिखी गई हैं। श्रृंगारी कवियों ने इस विषय में अपनी कल्पना को पूरी छूट दे दी। भीष्म से बढ़कर किसी और ने क्षत्रिय धर्म का पालन नहीं किया। उनका उदाहरण केवल दशरथ पुत्र रामचंद्र के बाद आता है। वेदों में भी कई क्षेपक हैं। खुदा एक ही है, उसकी वहदानियत को कबूल करो। इबादत के फजूल तरीकों को छोड़ दो। इबादत सिर्फ उसकी करनी चाहिए जो इबादत के लायक है, यानी कि खुदा। कट्टरपन से दूर रहो। अपने गुरु का एहतराम करो। जिनसे औरों का भला हो, ऐसे अदब के उसूलों को मानो। अपनी रही और तौर तरीकों को सादा रखो। बुत परस्ती जड़ता पैदा करती है और दिल को विकृत करती है। अपनी संस्था का नाम सहज मार्ग रखो। ख्याल रहे कि इसमें किसी तरह का मायावीपन शामिल न हो पाए जो आगे जाकर इसे नुकसान पहुंचाए। मैं यमुना नदी से बहुत प्रेम करता था। इसके किनारों पर मैं बहुत खेला कूदा हूं। हालांकि इसका अस्तित्व एक नदी से ज्यादा कुछ नहीं है, परंतु यहाँ का दृश्य इतना मोहक है कि मथुरा में रहने का मन हो जाता है। नदी का बहाव बदलने का प्रयास करो। जो लाल मस्जिद तुम्हें नजर आती है, उसके पास मेरा जन्म स्थान है। कंस के समय यहाँ एक कारागृह था। यहाँ मेरी माता कैद थी। नंदगांव में एक स्थान है जहाँ एक धोबी घाट है। तुम्हारे ससुर के घर के पास एक टीला है। कुब्ज का कुआं पाट दिया गया है।